नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। जी हां, 2024 चुनाव की भविष्यवाणी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा 350 पार करने वाली है और विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा भाजपा 75 पार करने वाली है। अगर जो विधायक साथ नहीं देंगे वो जुमना पार कर जाएंगे। यानी इसके पीछे की बड़ी दावेदारी क्यों है? आखिर भाजपा ऐसी दावेदारी क्यों कर रही है? चुनाव होने से पहले बड़े बड़े दावे भाजपा पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। जी हां, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ऐसे नेताओं को टिकट दे रही है जो या तो हरियाणा के अंदर कद्दावर नेता रह चुके हैं, पिछली बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, या जो CM रह चुके हैं, प्रदेश के अंदर मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनका पारिवारिक जो है बोलबाला चलता आ रहा है। हरियाणा से ही एग्जाम्पल देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से टिकट दी गई है। वहीं पर 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके रावपाल को भी टिकट दी गई है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बंता कटारिया को जो सीट दी गई है, अशोक तंवर को सीट दी गई है, यानी कद्दावर लोगों को टिकट दी जा रही है। कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट देने की चर्चा चल रही है। यानी ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट दी जा रही है जो अपने गढ़ में जमे बैठे हैं, उनको उनके गढ़ से हिलाना तो नामुमकिन है। ऊपर से दूसरा फैक्टर यहाँ पर मोदी फैक्टर देखा जा सकता है। तो ऐसे में भाजपा 350 पार तो शायद ना कर पाए, लेकिन 300 का आंकड़ा जरूर पार कर लेगी। इस बात में अभी तक कोई संदेह नहीं लग रहा, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा टिकट का वितरण किया जा रहा है उसके हिसाब से भाजपा की मजबूती देखी जा सकती है। अब मैं कहता हूँ 75 पार कैसे करेगी हरियाणा 2024 में? लगता है सुनने में थोड़ा सा बेतुका सा लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि भाजपा विधायकों को हाईजैक करने में लगी हुई है। कैसे? मौजूदा स्थिति तो आपने देखी होगी कि JJP पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया गया और JJP के 5 विधायक हाईजैक हो गए। पंचायत मंत्री बबली, पूर्व पंचायत मंत्री कहूँगा, अभी तो नहीं है, पूर्व पंचायत मंत्री बबली, बरवाड़ा से विधायक जोगराम सिहाग, नारनौल से विधायक गौतम, अब 1-2 विधायक और है जो BJP की गोद में जाकर बैठ गए हैं और BJP आगे इनको टिकट भी दे देगी क्योंकि ये कद्दावर विधायक है। वहीं पर निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला, गोपाल कांडा, वो भी अपने गढ़ में जमे बैठे हैं। वो चाहे निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी से लड़े, उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई, यानी ऐसे ऐसे विधायकों को टिकट भाजपा विधानसभा चुनाव में देगी जिनका हारना इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कभी हार ही नहीं सकते, पब्लिक जो चाहे कर सकती है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में सब कुछ होता है। पब्लिक किसकी नाव पार लगाना चाहे लगा सकती है, लेकिन ये जो विधायक है इनको अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे काम करते हैं कि जो भी जिस हिसाब से भी जीतते हैं, पब्लिक का विश्वास जीतते हैं, इनको अपने आप पे भरोसा है कि वो चुनाव जीतेंगे, चाहे वो BJP में रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो निर्दलीय लड़े, यानी वो चुनाव जीतेंगे। और जो चुनाव जीतने वाले जो कद्दावर नेता है, उनको चाहे भाजपा पार्टी कैसे भी लेकर आए अपने पाले में, कैसे भी हाईजैक करे। हाईजैक करने के पीछे जो है सूत्रों का मानना होता है कि भाजपा ED का डर दिखाकर या CBI का डर दिखाकर विधायकों को हाईजैक कर लेती है। तो ये उसके पीछे का जो भी रीजन हो, लेकिन विधायक हाईजैक हो रहे हैं। JJP के 5 विधायक हाईजैक हो चुके। निर्दलीय भी कुंडू, रणजीत चौटाला, गोपाल कांडा जो हलोपा से 1 टिकट पर चुनाव लड़ते, ऐसे ऐसे काफ़ी विधायक हैं। और कांग्रेस के विधायकों का तो अभी नाम ही नहीं आ रहा जो हाईजैक होंगे। लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कांग्रेस के कितने कद्दावर नेता हाईजैक होंगे। काफ़ी नेता तो पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा टिकट के लिए शामिल हो रहे हो। यानी कद्दावर नेताओं को हाईजैक करके BJP में लेकर आना, तो फिर तो कह सकते हैं कि BJP 75 पार कर लेगी। ऐसे में हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों के मन की क्या सोचे हैं, कमेंट करें। आपके कमेंट का रिव्यू करने के बाद बहुत जल्द जो है लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल पर, विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल पर या हरियाणा की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हरियाणा की राजनीति की, देश भर की राजनीति की बड़ी खबरें मिलती रहे। जय हिंद साथियों।